हेलो गाइस, आज हम होंडा एलिवेट ZX CVT वेरिएंट और Hyundai Alcazar Prestige 7 STR 1.4 टर्बो पेट्रोल वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक्सीलरेशन की बात करें तो 0 to 100 हमारा 10.9 सेकंड लेती है Hyundai। होंडा की हमें एग्जैक्ट ऑफिशियल जानकारी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको अलग अलग एक्सीलरेशन मिलेगा, इसलिए ऑफिशियल अगर आपका गाड़ी फाइनल होता है शोरूम से ये जानकारी आप ले सकते हैं। इंजन की बात करी जाए तो होंडा में हमें 1498 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, DOHC टाइप का। और Hyundai में हमें 1482 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, DOHC टाइप का। होंडा में हमें 1.5 लीटर का IVTEC इंजन मिलता है VTC के साथ में। और एल्काजार में हमें 1.5 लीटर का पेट्रोल GDI इंजन मिलता है। दोनों का ही फ्यूल टाइप पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो होंडा का इंजन हमारा 6600 आरपीएम पे 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि एल्काजार का इंजन हमारा 5500 आरपीएम पे 158 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो होंडा का इंजन हमारा 4300 आरपीएम पे 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि एल्काजार का इंजन 1500 से लेकर 3500 आरपीएम पे 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ARI माइलेज की बात करी जाए तो 16.92 kmpl देता है हमारा होंडा का इंजन, और एल्काजार का हमारा 14.5। दोनों ही गाड़ियां हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो होंडा में हमें ऑटोमेटिक मिलता है CVT गियर्स के साथ में, पैडल शिफ्ट के साथ में, मोड मोड के साथ में। और एल्काजार में आपको मैनुअल मिलता है 6 गियर्स के साथ में। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। दोनों ही गाड़ियों में हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो एल्काजार हमारी लेंथ में बड़ी है थोड़ी सी। विड्थ दोनों गाड़ियों का सेम है 1790 mm। हाइट हमारी एल्काजार थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। व्हील बेस हमारा एल्काजार का 2760 mm है, जबकि होंडा का 2650 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस हमारी होंडा की 220 mm है और एल्काजार की 200 mm है। कर्व वेट हमारी होंडा का 1206 kgs है, जबकि एल्काजार का 1680 kgs है। डोर्स हमारी दोनों ही 5 डोर्स वाली है, और सीटिंग कैपेसिटी हमारी होंडा की 5 सीटर है और एल्काजार 7 सीटर है। हमारे होंडा में हमें 2 रोज मिलती हैं और एल्काजार में 3 रोज मिलती हैं। बूट स्पेस हमारी होंडा की 458 लीटर्स है और एल्काजार की 180 लीटर्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी होंडा की 40 लीटर्स और एल्काजार की 50 लीटर्स। दोनों ही गाड़ियों में हमें मैकफिक्सन सेट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में फ्रंट में। और रेयर की बात करी जाए तो होंडा में हमें टॉर्सन बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और एल्काजार में हमें कपल टॉर्सन बीम एक्सेल मिलता है। ब्रेक्स की बात करी जाए तो फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों ही गाड़ियों में डिस्क मिलता है। रेयर ब्रेक टाइप हमें होंडा में ड्रम मिलता है और एल्काजार में डिस्क ड्राइव मिलता है। स्टीयरिंग टाइप की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। व्हील्स हमें दोनों गाड़ियों में अलॉय व्हील्स मिलते हैं और स्पेयर व्हील दोनों गाड़ियों में स्टील मिलता है। टायर्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें फ्रंट और रेयर दोनों में 215 mm विड्थ की 55 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि एल्काजार में 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। ओवर स्पीड वार्निंग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर, और कंटिन्यूस बीप्स मिलती है 120 kmph के ऊपर। लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, ये सारी चीजें हमें होंडा में मिलती हैं, एल्काजार में नहीं मिलती हैं। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें होंडा में नहीं मिलती है, एल्काजार में मिलती है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग रेटिंग दोनों ही गाड़ियों की अभी ऑफिशियली ऐसे टेस्टेड नहीं है, आपको गूगल करेंगे तो कुछ कुछ शायद मिल जाए। लेन डिपार्चर प्रिवेंशन हमें होंडा में मिलता है, एल्काजार में नहीं मिलता है। एयरबैग्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें 6 मिलते हैं और एल्काजार में 2 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें होंडा में मिलता है, एल्काजार में नहीं मिलता है। रेयर मिडिल हेडरेस्ट हमें होंडा में मिलता है, एल्काजार में नहीं मिलता है। TPMS चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। ब्रेक असिस्ट हमें होंडा में मिलता है, एल्काजार में नहीं मिलता है। हिल डिसेंट कंट्रोल हमें होंडा और एल्काजार दोनों में ही नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर हमें दोनों में मिलता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी हमें दोनों में मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें कीलेस सेंटर लॉकिंग मिलती है। AC हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है।
फ्रंट एसी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें सिंगल जोन कॉमन फेज स्पीड कंट्रोल के साथ में मिलता है। रियर एसी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें वेंट्स मिलते हैं फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे और ब्लोअर मिल जाता है। थर्ड रो एसी की बात करी जाए तो होंडा में हमारे सिर्फ 2 ही रोज है, थर्ड रो है नहीं। और एल्काजार में हमें वेंट्स मिलते हैं पिलर्स पे, कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल मिल जाता है और फ्लोर मिल जाता है। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। वेनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स की बात करी जाए तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए मिलते हैं होंडा में, और एल्काजार में सिर्फ को ड्राइवर के लिए। कैबिन बूट एक्सेस दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक एंटी ग्लेयर मिरर्स मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों में मिलता है, पार्किंग सेंसर दोनों में रेयर मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स की बात करी जाए तो होंडा में 3 मिलते हैं, एल्काजार का कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल ऐसे नहीं पता है। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल, ओटीए अपडेट्स, रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। रिमोट सनरूफ ओपन क्लोज वाया ऐप, ये हमें होंडा में मिलता है, एल्काजार में नहीं मिलता है। कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप, ये हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एलेक्सा कंपेटिबिलिटी होंडा में मिलती है, एल्काजार में नहीं मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें ड्राइवर सीट 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है, फ्रंट पैसेंजर सीट 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। रेयर रो की बात करी जाए तो होंडा में 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल और एल्काजार में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल। थर्ड रो की बात करी जाए तो एल्काजार में हमें 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करी जाए तो होंडा में लेदर और एल्काजार में फैब्रिक। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब और ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट हमें दोनों में बेंच मिलती है और एल्काजार की थर्ड रो भी बेंच टाइप है। इंटीरियर हमें दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन मिलते हैं, होंडा में ब्राउन और ब्लैक और एल्काजार में ब्लैक और कॉग्निट ब्राउन। रियर आर्मरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है कप होल्डर्स के साथ में। फोल्डिंग रियर सीट्स की बात करी जाए तो फुल फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती हैं हमें एल्काजार में। स्प्लिट रियर सीट 60:40 की मिलती है दोनों गाड़ियों में। स्प्लिट थर्ड रो सीट्स की बात करी जाए तो 50:50 स्प्लिट का मिलता है हमें एल्काजार में। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें दोनों में मिलते हैं, हेडरेस्ट हमें फ्रंट और रियर में दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। कप होल्डर्स भी हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स, सनग्लास होल्डर हमें होंडा में नहीं मिलता है और एल्काजार में मिल जाता है। थर्ड रो कप होल्डर्स भी हमें एल्काजार में मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, एल्काजार में मेटेलिक स्कफ प्लेट्स मिलती हैं। पावर विंडोज दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर के लिए मिल जाती हैं। वन टच डाउन और वन टच अप हमें होंडा में सारी सीट्स के लिए मिलता है, एल्काजार में सिर्फ ड्राइवर के लिए। एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स और ओआरवीएम हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर डिफॉगर और रियर वाइपर भी हमें दोनों गाड़ियों के लिए मिल जाता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें क्रोम फिनिश के साथ में मिलते हैं और एल्काजार में डार्क क्रोम फिनिश के साथ में। रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें होंडा में मिलते हैं, एल्काजार में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें होंडा में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं और एल्काजार में सिल्वर फिनिश के साथ में। डोर पॉकेट्स फ्रंट और रेयर में हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। साइड विंडो ब्लाइंड्स हमें होंडा में नहीं मिलते हैं और एल्काजार में रेयर में मिलते हैं मैनुअल। बूटलेट ओपनर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज फीचर के साथ में। रेयर विंडशील्ड ब्लाइंड हमें होंडा में मैनुअल मिलता है और एल्काजार में नहीं मिलता है। सनरूफ की बात करी जाए तो होंडा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है और एल्काजार में पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। रूम माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट पाइप हमें दोनों में नहीं मिलता है। बॉडी किट हमें होंडा में नहीं मिलती है और क्लैडिंग मिल जाती है हमें एल्काजार में ब्लैक या ग्रे कलर की। रब स्ट्रिप्स हमें दोनों में नहीं मिलती है। हेडलाइट्स हमें दोनों में ही एलईडी मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। टेल लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स और फॉग लाइट्स दोनों गाड़ियों में हमें एलईडी मिलती हैं। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग की बात करी जाए तो फुटवेल लैंप्स मिलते हैं हमें होंडा में। पडल लैंप्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। कैमल लैंप्स हमें फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर्स में लाइट्स की बात करी जाए तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए मिलते हैं हमें होंडा में, एल्काजार में नहीं मिलते हैं।
रियर रीडिंग लैम्प और हेडलाइट रजिस्टर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी है तो दोनों गाड़ियों में एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। ट्रिप मीटर हमें दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ में आता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग दोनों में मिलती है। 2000 वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस का फीचर भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। गियर इंडिकेटर हमें होंडा में मिलता है, एल्काजार में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें होंडा में नहीं मिलता है, एल्काजार में डायनेमिक मिलता है। टेकोमीटर हमें दोनों गाड़ियों में एनालॉग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। होंडा में हमें 8 स्पीकर्स मिलते हैं और एल्काजार में 6 स्पीकर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, जीपीएस हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपैटिबिलिटी और वायरलेस चार्जर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 साल विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। अगर आपका इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी लेना फाइनल होता है तो मेरी यूट्यूब वीडियो या किसी और यूट्यूब वीडियो को देख के आप मत लीजिएगा। आप शोरूम जाइए और ऑफिशियल जानकारी वहां से भी लीजिए, क्योंकि विद टाइम थोड़े बहुत कंपनी से माइनर अपडेट्स या चेंजेस आते रहते हैं, जो कि यूट्यूब में आपको तुरंत नहीं दिखेंगे। थैंक यू।